हेलो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा कि गति के समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, गति के समीकरण अपन ने 3 पढ़े थे। v माइनस यू बराबर ए टी। ठीक है, ये पहली समीकरण थी। दूसरी समीकरण अपन ने पढ़ी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने 2 समीकरण पढ़ी। तीसरी अपन ने पढ़ी थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। वो 2as था ना, मैंने उसको पीछे लिख दिया है। तो ये दूसरी समीकरण और ये तीसरी समीकरण। इस तरीके से जो है आपको तीनों समीकरण याद रखनी है। अब इन तीनों समीकरण के आधार पर और त्वरण जो पढ़ा था अपन ने, उसके आधार पर अपन जो है त्वरण का फॉर्मूला क्या था, a बराबर v माइनस यू बटे टी। इन फॉर्मूलों के आधार पर अपन क्या करने वाले हैं, कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल करने वाले। आंकिक प्रश्न का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन जो अपन जैसे मैथ में अपन करते हैं तो वैसे ही क्या है, न्यूमेरिकल, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, उनको अपन करेंगे न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न, यानी कुछ सॉल्यूशन करने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, एग्जाम्पल दे रखा है बुक में कि एक क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड है। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग दे दिया। प्रारंभिक वेग को अपन किससे लिखते हैं बच्चों, u से, और वो दे दिया आपको कितना, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, भाई वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, तो u बराबर क्या आ गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया उसने। वो बोल रहा है आगे, यह वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। ये वस्तु जो है त्वरण मतलब a दे दिया उसने कितना, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे तो ये त्वरण ये दे दिया आपको। ठीक है, वो बोल रहा है 5 सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। 5 सेकेंड यानी टाइम दे दिया उसने कितना, 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड। और वो बोल रहा है कि आपको ज्ञात क्या करना है, एक तो दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, दूरी आपको ज्ञात करनी है, और एक अंतिम वेग ज्ञात करना है आपको, अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है। 5 सेकेंड पश्चात का मतलब हो गया कि वो अंतिम वेग पूछना चाह रहा है। ठीक है, अंतिम वेग v का मान पूछना चाह रहा है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये आपको क्वेश्चन दिया है, सिंपली चीजें तीनों समीकरण याद रखनी है, एक त्वरण का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इन्हीं से अपन क्या कर लेंगे, दोनों मान निकालेंगे। तो दूरी के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखो दूरी, ये s बेसिकली यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, दूरी ही लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, विस्थापन है तो विस्थापन का मात्रक, लेकिन यहाँ अपन जो है इसको अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे अपन ग्राफ में पढ़ रहे थे दूरी अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो दूरी अपन एक तरीके से मान के चलेंगे इसको। तो s जो है वो क्या हो जाएगी, अपने को ज्ञात करना है, s ज्ञात करना है, एक तो s ज्ञात करना है और एक v ज्ञात करना है। ठीक है, तो v तो अपन सिंपल यहाँ से ज्ञात कर लेंगे भाई, v माइनस यू बराबर क्या दे रखा है, 80। ठीक है, तो आप ये देखना है आपको कि इनमें से v ज्ञात करना है, तो तीनों के मान दे रखे हैं नहीं दे रखे क्वेश्चन में, वो देखना पड़ेगा आपको। तो v का मान ज्ञात करना है, u दे रखा है, a दे रखा है, t भी दे रखा है। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, समीकरण 1 क्या थी, v बराबर या v माइनस यू बराबर 80। ठीक है, अब क्या कर लो इसको, v का तो मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, और u का मान कितना दिया है, 4। ठीक है, और a का मान कितना दिया है, 2, और t का मान कितना दिया है, 5। ठीक है, इनको क्या कर लो आप लोग, कैलकुलेट कर लो। 5 दूने 10, और ये इधर आएगा तो v माइनस 4 बराबर 10। इस माइनस को इधर लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा v का मान। अब दूसरी चीज़ आपको क्या ज्ञात करनी थी, s ज्ञात करना है। अब s ज्ञात करने के लिए आप 2 समीकरण दे रखिए, या तो ये लगा लो या फिर ये लगा लो, क्योंकि यहाँ भी तो s है ना। ठीक है, तो यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, आप कोई से भी समीकरण लगा सकते हो। तो अपन यहाँ पे लगाने जा रहे हैं दूसरी समीकरण। तो s बराबर u आपको दे रखा है कितना, 4। u आपको कितना दे रखा है भाई, मान ही तो रखने हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये इतना तो आता होगा आपको, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने इतना तो। ठीक है, तो u 4 रख दिया मैंने यहाँ पे, इनटू समय कितना दे रखा है, 5, प्लस हाफ, a का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, इनटू t का मान कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर कर देंगे भाई। वहाँ पे t का स्क्वायर है ना, तो अपन ने क्या कर दिया, 5 का स्क्वायर।
अब 5 चौक के 20, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 20 और 25 कितना हो गया 45। एस का मात्रक होता है किलोमीटर या मीटर अपन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये किस में आएगा, किस में आएगा, ये मीटर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा एस बराबर 45 मीटर। इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। देखो त्वरण का एक क्वेश्चन करते हैं अपन। त्वरण क्या होता है, त्वरण का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन दे रखा है एक, कि एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी उसने दे दिया कि u बराबर, देखो क्वेश्चन में दिया है कि एक बस की चाल जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर, यानी पहले क्या चल रही थी, वो पहले चल रही थी u से, और वो कितनी दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है नहीं है, यानी पहले वो इस वेग से चल रही है, ठीक है। और उसने बोला है कि एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर कितनी हो जाती है 70 किलोमीटर, यानी उसने v का मान दिया है कितना 70 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब आप सोचोगे सर वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड होता है, बच्चों किलोमीटर प्रति सेकंड में भी दिया हो सकता है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो देखो से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, और ये टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, कितने समय में 5 सेकंड में, 5 सेकंड में ही बढ़कर कितना हो जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। यानी प्रारंभिक वेग दिया है और अंतिम वेग दिया है, समय दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण का फॉर्मूला है अपने पास, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बटे टी, है ना फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है कि अंतिम वेग v का मान रख दो 70 माइनस u का मान कितना है 25 बटे t का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। 70 में से 25 गए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 45, ठीक है, अपॉन 5। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये तो था सेकेंड में, ठीक है, और ये किस में है किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। ये आंसर किस में आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें चेंज करना है आपको, इसको क्या करोगे आप चेंज करोगे, या तो यहीं चेंज कर लो आप, ठीक है, या तो यहीं चेंज कर लो, या फिर आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, इसको क्या कर दो आप, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि 45 को किससे गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे 18 से गुणा कर दो, बटे में क्या है 5 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर आ रहा है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी आ जाएगा अपने पास इसका आंसर। देखो इस तरीके से आ रहा है, देखो 18 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 45 गुणा 5 बटे 18 गुणा 5, 5 से 5 कट गया, 18 का भाग दे देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इस तरीके से आंसर आएगा इसका, ठीक है। 18 दूना 36, और इसमें बच गए कितने 9, पॉइंट लगाएंगे 0, 18 पंजे 90, है ना, ठीक है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड, इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक लगाना है आपको। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो वो अपन ने मात्रक लगा दिया, ठीक है। और इसमें ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ तो, ओके। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं अच्छे से, ठीक है। और इसका अगला टॉपिक जो है वो अपन करेंगे बल। ये थे गति के समीकरण वगैरह हो गए, अब अपन करेंगे बल, फोर्स क्या होता है, ठीक है। बल क्या होता है, देखो बल क्या है, फोर्स क्या होता है। देखो अगला टॉपिक अपना है बल, फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है, अब देखो बल एक ऐसी राशि है जो क्या करती है कि किसी भी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में
या तो परिवर्तन करेगी या फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। लिख लेना इसको, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। बल एक ऐसी राशि है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन लाती है या फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करती है, उसको अपन क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन लाती है या परिवर्तन लाने का प्रयास करती है, उसको अपन क्या कहते हैं? बल कहते हैं। 3 बार रिपीट कर दिया मैंने, इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो बल क्या है? एक भौतिक राशि है जो विराम अवस्था का मतलब रुकी हुई है, वस्तु रुकी हुई है। गति की अवस्था का मतलब वो चल रही है। जैसे कि मैं बात करूँ, एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल के एक वो रखी हुई है, ठीक है, एक जगह रखी हुई है। तो फुटबॉल के किक मारते हैं अपन, तो फुटबॉल पे अपन ने क्या लगा दिया? बल लगाया। ठीक है, तो वो विराम अवस्था में थी, अपन ने क्या कर दिया? बल के द्वारा उसकी स्थिति में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो बल एक ऐसी राशि है जो उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन कर रही है या गति की अवस्था में परिवर्तन कर रही है या करने का प्रयास भी करती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, प्रयास का मतलब होता है जैसे कि एक पत्थर है, बड़ा पत्थर है, उसको आप धक्का लगा रहे हो। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं उसको हिलाने का, तो वो क्या है? एक अपना एफर्ट है, प्रयास कर रहे हैं अपन, वो भी क्या है? एक बल होगा। ठीक है, यानी अपन भी वहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं? कुछ बल लगा रहे हैं। ऐसे ही किसी टेबल को खिसकाना हो, ठीक है, तो वो विराम अवस्था में थी, अपन ने बल लगाकर उसको क्या कर दिया? गति की अवस्था में ला दिया। या कोई गतिशील, जैसे साइकिल सामने से आ रही है तो उसको अपन हाथों से पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं, तो अपन ने क्या कर दिया? उसकी गति को क्या कर दिया? स्थिर कर दिया, विराम अवस्था में उसको ला दिया अपन ने। तो 2 चीज़ें होती हैं, विराम अवस्था से गति में भी ला सकते हैं और गति की अवस्था से वापस किस में भी आ सकता है? वो विराम अवस्था में। तो ये एक भौतिक राशि है जो इन दोनों में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है। बल अपन पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, फोर्स बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसमें। अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि बल का जो है, बल क्या होता है? इसका मात्र, इसको F से निरूपित करते हैं। बल को जो है अपन किससे निरूपित करते हैं? F से। ठीक है, और डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, इसका मात्रक क्या होता है और वगैरह वगैरह, बहुत अपन डीप में पढ़ने वाले हैं इसमें। और अगला जो टॉपिक है अपन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक